जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने एक कैलेंडर लेके आया हूँ। कैलेंडर के बारे में आप समझिए। कैलेंडर से मोस्टली 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा, फिर इन पर मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की। देखो, इन क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा 3 प्रकार के क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 99.9% इन्हीं क्वेश्चनों में से, ऐसे ही क्वेश्चनों में से पूछ लेता है। देखो, इसमें क्या होता है, केस 1 होता है। सबसे पहले इन्हें केस को हमने डिफाइन किया हुआ है। केस हमारे 3 प्रकार के बनाए हैं। पहला केस क्या कहता है, पहले केस हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 24 जनवरी 1998 में संडे है, यानी 24 जनवरी 1998 में संडे है। तो बताइए 24 जनवरी 2004 में क्या होगा। यानी आप इसमें नज़र लगा रहे होगे तो इसमें देख रहे होगे आपकी जो ईयर है वो अलग है, बट डेट कैसी है, सेम है, तारीख और मंथ सेम है। तो इसको मैंने केस 1 में डाल दिया गया है। केस 2 में क्या डाला है, इनमें हमारी साल सेम होगी। क्या होगी, साल सेम होगी, और जो मंथ है और तारीख है, तारीख और महीना दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मैंने कहा 2 मार्च 2004 को मंडे है, तो बताइए 5 दिसंबर 2004 को क्या होने वाला है। यानी इससे मैंने केस 2 में डाला है। तो आपको दोनों केस क्लियर हो गए। और तीसरे केस में मैंने लिया तीनों चीज़ अलग होंगी। भाई तारीख भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा और साल भी अलग होगी। इनमें मैंने 3 केसों में डाला है। तो आज की जो क्लासेस है, आज क्लास में मैं आपको ये लेके चलता हूँ कि भाई केस फर्स्ट, थोड़ा सा डेमो हो सकता है, अगर टाइम रहा तो मैं करा दूंगा। केस 2 भी, चलो केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट को जब भी हम सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी ईयर के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें सिर्फ ईयर लेके चल रहे हैं। क्योंकि डेट और मंथ तो सेम है ही है, हर क्वेश्चन में डेट और मंथ आपका सेम मिलेगा अगर इस टाइप का होगा, केस 1 टाइप का होगा। चलो देखो, देखो इससे पहले कैलेंडर से, अब आपको पता है जब मैं केस 1 स्टार्ट कराने वाला हूं तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो, कैलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो समझो। सबसे पहले उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होती है। आप जानते हो हमारी साल यानी ईयर दो प्रकार की होती हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल को हिंदी में हम साधारण वर्ष कहते हैं और लीप ईयर को हम लीप वर्ष कहते हैं। आप इस बात को भी जानते हो, लीप ईयर वर्ष जो होती है उसमें 366 दिन होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो सबसे पहले NY लिख दे रहा हूं मैं। नॉर्मल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होती है ना, लीप ईयर में हमारे एक दिन ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 प्रकार की हमारी ईयर होती हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और हमारी लीप ईयर होती है उसमें हमारे 366 दिन होते हैं। अब आ कैसे जाते हैं ये 366 दिन, एक दिन कैसे बढ़ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारा सन है, सूर्य है। हमारी अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक चक्कर इसे कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। बट एक्चुअल अगर दिया जाए, ये हकीकत बताई जाए तो ये 365 दिन नहीं, 365 दिन 5 घंटे 5 आवर 48 मिनट 11 सेकंड लेती है। अगर हम बात करें एक्चुअल में कि 365 दिन के साथ साथ 5 घंटे 48 मिनट 11 सेकंड भी लेती है एक्चुअली में, तो 4 साल में लगभग इसे देखें 5 घंटे 48 मिनट, लगभग ये हम क्या कह सकते हैं, ये 6 घंटे हैं। कितने हमारे? 6 घंटे हैं। देखो अगर इसे हम 4 साल बाद लेते हैं, 6 जोड़ते जाएंगे 4 बार में, यानी 4 साल में, तो 4 6 24 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए हमारे? 24 घंटे हो गए। थोड़ा सा कम होता है, 23 घंटे कुछ आते हैं लगभग, है ना, बट हम अप्रॉक्स में लेके चलते हैं हमेशा। तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन। क्या होता है हमारा? एक दिन। तो जब भी हमारी लीप ईयर होती है उसमें क्या होता है, 365 दिन में एक दिन जोड़ दिया जाता है, तभी हमारे लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जो एक दिन इसमें बढ़ा वो कौन से मंथ में बढ़ जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ होता है जिसमें हमारा ये 1 डे बढ़ता है। वो हमारा डे होता है फरवरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सी होती है जिसमें हमारी 29 फरवरी आए, 29 फरवरी आए, यानी फरवरी में 29 डेज हों,
तो वो हमारी लीप ईयर होती है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चीज़ आपको बताते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी ये लीप ईयर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर पहचानने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखो, लीप ईयर को पहचानने के लिए एक सिंपल सा मेथड ये है कि कोई भी ईयर देख लो, आप साल देख लो। मैंने कहा जैसे 2004 ली है ना, हमें नहीं पता कि ये लीप ईयर है या नहीं है, हम चेक करना चाहते हैं कि लीप ईयर है। तो आप जैसा कि जानते हो 4 साल में एक लीप ईयर होती है, तो 4 से इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी पूरी तरह से विभाजन हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो ये हमारी लीप ईयर होगी। 4 से हम काट देते हैं, 4 5 जा 20, 0 और 4 1 जा 4, यानी कितनी बार कट गया ये हमारा 500 बार, यानी ये पूरी तरीके से कट गई। तो ये हमारी कौन सी साल होगी, लीप ईयर होगी, लीप वर्ष होगी। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो लीप ईयर नहीं हो। जैसे मैंने कहा 2001 ले लो आप, इसे आप 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, 0 नहीं जाएगा, और लो ये तो जाने वाला है ही नहीं है, यानी ये नहीं जाएगा। यानी इसमें क्या बच गया हमारा रिमाइंडर। क्या ये कट सकता है? फिर से एक बार चेक कर लो, 2001 है ना, तो ये नहीं कट सकता हमारा। इसमें रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। देखो 2 4 4 5 जा 20, हमने देखा ये कितना आ गया 1। अगर यहाँ 4 होता तभी तो कट सकता था, या 8 होता तो कट सकता था, लेकिन ये हमारा कटने वाला नहीं है। तो ये हमारे कौन सी साल हो गई, नॉर्मल ईयर। यानी 2001 हमारी कौन सी साल हो गई, नॉर्मल ईयर, और ये जो 2004 थी वो कौन सी हो गई, लीप ईयर। ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। सबसे पहला ही काम ये होता है कि आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। मेरी उम्मीद है, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए, तो मैं आपको फिर और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊँगा। अब मैं आप लोगों के सामने और बेहतर लेके चलता हूँ, और चीज़ें लेके चलता हूँ। देखो, बात ये आ गई, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। देखो, जब भी हमारी शताब्दी वर्ष जानते हो क्या होती है? शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब जानते हो, जिसमें 100 साल आ जाती हैं। जैसे हम बात करें 2000, ठीक है, 2100, 2200, ठीक है, 1900, 1800, 1700, जिसे बोलने पे हमारे 100 महसूस हो रहे हों, वो हमारी सेंचुरीज होती हैं। वो क्या होती है, हमारी सेंचुरीज होती हैं। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इन्हें हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। क्लियर? अब बेटा देखो, जब तक हमने आपको ये समझाया है कि 4 से डिवाइड होने पर, बट एक्चुअली में जब भी आपकी शताब्दी वर्ष दिखाई दें तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करना होता। उस सिचुएशन में आपको 400 से डिवाइड करना होता है। जैसे मैं कहूँ 1700 है, 4 से डिवाइड तो ये पूरी तरह से हो जाएगा, इतना मैंने आपको बता दिया, लास्ट में 2 जीरो। बट ये शताब्दी वर्ष हैं तो हम किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 4 से की टेबल में 17 नहीं आते, 4 चौक 16 होते हैं। तो देखो ये पता लगी हमारी लीप ईयर नहीं है। ये कौन सी साल होगी, फिर नॉर्मल ईयर होगी। इसी प्रकार से हम 1800 को देखेंगे, तो 1800 को भी आप चेक करोगे तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 400 से। 4 की टेबल में 18 आते हैं, नहीं कट सकता, तो ये भी हमारी कौन सी होगी, नॉर्मल ईयर। इसी प्रकार से हम 1900 को चेक करेंगे, ये भी नहीं कटेगी, बट ये वाली हमारी कट जाएगी, यानी 2000 क्या आ जाएगी हमारी, 2000 को आप जैसे ही 400 से काटोगे, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। 2000 है, हमने क्या कहा, 400 से डिवाइड करते हैं जब भी शताब्दी वर्ष होती है। काट दो, 4 पंजे 20, पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो ये जो है हमारी ये लीप ईयर है। ऐसे ही आप देखते जाओगे, आसानी से करते जाओगे, हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारी शताब्दी वर्ष होती हैं तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, अन्यथा हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी साल आ जाए, है ना। कुछ और भी एक आध एग्जांपल लेके चलता हूँ लीप ईयर समझाने के लिए। देखो लीप ईयर, मैंने कहा
लीप ईयर समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया 996। आपको क्या पता ये लीप ईयर है? पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये शताब्दी वर्ष है। देखो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। जब ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो हम कितने से डिवाइड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 से। काट दो 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4 बार गया। कितना बचा? 3, है ना। 4 निम 36, कितने बचेंगे 36 में? 3 और 4 निम 36, यानी पूरी तरीके से कट गया। जैसे ही हमारा पूरी तरह से कट गया तो हमारी ये कौन सी हो जाएगी? लीप ईयर हो जाएगी। आज को मैं आपको लीप ईयर में इतना ही समझाता हूँ। अब आता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले और एक चीज़ है बची हुई, वो भी मैं समझा दूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साल में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं। कितने एक्स्ट्रा डेज हैं? अब बात करोगे एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज वो डेज होते हैं जो सप्ताह के बाद आते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपके पास 13 दिन है, नहीं 13 दिन नहीं, आप 8 दिन मान लो, तो एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया ना। इन एक्स्ट्रा डेज को हम क्या कह देते हैं? ऑड डेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑड डेज। ऑड डेज, हिंदी में इसे विषम दिन कह देते हैं। क्या? विषम दिन। बट हम इस चीज को और डिटेल में करते हैं, देखते हैं। एक साधारण वर्ष से हम देखते हैं कितने ऑड डेज होते हैं। आपको पता है साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। हमने कहा आपको ऑड डेज निकालने हैं, है ना। ऑड डेज हम कैसे निकालें? विषम दिन निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसीलिए हम वो दिन निकालते हैं जो हफ्ते से बाहर आते हैं। तो हम 7 से इन्हें काट सकते हैं, है ना। 7 से काटेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? 7 5 जा 35, 7 पंजे 35, कितना बचा हमारा? 1, और यहाँ पर बचा 15, 5 उतारेंगे तो 7 दूनी 14। इस हिसाब से हमें पता लग गया कि इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज हैं हमारे? एक दिन है। क्लियर हुआ, है ना। चलो, आपको पता लग गया कि और डेज जो हमारी साधारण वर्ष में होते हैं उसमें कितने और डेज होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा एक और डेज होता है। कितना और डेज होते हैं हमारे? एक, है ना। अगर हम बात किसकी करें? लीप ईयर की। किसकी बात करें? लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे कितने और डेज होंगे? एक्स्ट्रा डेज होंगे, वो हम देख सकते हैं। 366 होता है लीप ईयर में दिन, तो 7 से फिर इनते भी डिवाइड कर लो, है ना। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 1 बचा, 6 को उतार लो, 7 दूनी 14, कितना बचा हमारा? 2। यानी आपको पता लग रहा होगा कि भाई लीप ईयर होती है तो जो एक्स्ट्रा दिन आते हैं वो कितने आते हैं हमारे? 2 आते हैं। कितने आते हैं हमारे? 2। 16 14, ठीक है। कितने आते हैं हमारे? 2 आ गए। ये बात समझ में आ गई। एक्स्ट्रा डे आप कैसे निकाल सकते हो? अब ईयर की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा डेज की ज़रूरत पड़ेगी मात्र। बस आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। देखो, आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको लेके चल रहा हूँ, यही क्वेश्चन है जो केस फर्स्ट का सबसे पहले आपको मैंने लिखा है। बट यहाँ पर थोड़ी मैं ईयर को चेंज करना चाहता हूँ, है ना। ईयर को चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको 999 कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर? हमें नहीं पता कि ये क्या है, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है कि 24 जनवरी 1998 को संडे है, तो बताइए 24 जनवरी 1999 को क्या होगा। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखो, कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ और देखो, ये तो आपको कुछ बदलाव ही नहीं किया गया, तो आप इन्हें से कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। आपको बात क्या है? जो बदलाव किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ईयर को बदलाव किया गया है। आप सबसे पहले ये देखोगे, क्या इनमें से कोई लीप ईयर नज़र आ रही है? कोई लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड करोगे तो कोई लीप ईयर नहीं है ना। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1998 और 1999, 1। कितना गैप है? 1। चलो, अब इन साल के बीच में अगर हम और डेज निकालें, और डेज, तो उनका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डिफरेंस, इन दोनों का अंतर प्लस के लीप ईयर। समझ रहे हो? डिफरेंस प्लस के लीप ईयर। यानी डिफरेंस क्या होता है? जो हमने 2 सालें लिए उनके बीच में गैप।
इनके बीच में हमने देखा अंतर कितना है, 1, क्योंकि ऑड डेज हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? ऑड डेज निकाल रहे हैं। अब ऑड डेज डिफरेंस हमारा कितना आया? 1। लीप ईयर कितनी है? कोई लीप ईयर है इसमें से? कोई नहीं है। इनके बीच में कोई लीप ईयर पड़ती है? नहीं है। तो यानी सिर्फ हमारा 0। यानी हमने देखा जो ऑड डेज आ गए वो कितने आ गए? हमारा 1 आया। यानी पता लगता है कि संडे के एक दिन बाद हमारा जो यहाँ पर डे आएगा, जैसे आप कहोगे संडे, संडे में आप 1 जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? 1। जो हमारा ऑड डेज लास्ट में आते हैं बस उन्हें ही जोड़ दें। तो संडे के बाद एक अगला दिन क्या होगा? मंडे। यानी 1 जोड़ा तो क्या आने वाला है? हमारा मंडे। तो इसी प्रकार जो इसका आंसर है वो क्या होगा? आपका मंडे होगा। क्लियर? समझ में आ गया है ना? सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या है? छोटी सी बात है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर, है ना? तो इससे हम आसानी से किसी भी साल के बाद इस प्रकार से हम उसका दिन निकाल सकते हैं। चलो और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखो मैंने कह दिया कि 25 फरवरी 2001 से लेके 25 फरवरी 2003 तक। मैंने कहा इसके दिन यहाँ पर आपका मान लो मंडे बता दिया मैंने। क्या बता दिया? यहाँ पर मंडे है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा 25 फरवरी 2001 में आपका मंडे है, तो बताइएगा 25 फरवरी 2003 को क्या होगा? आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि ऑड डेज निकालो। क्या निकालो? सिर्फ ऑड डेज। ऑड डेज हमने निकाला। कैसे निकालते हैं? देखो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें ईयर चेंज है। तो हमने देखा 2003 और 2001 में से इनका अंतर निकालिएगा। कितने का अंतर है? सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। देखो फॉर्मूला क्या होता था? डिफरेंस प्लस के लीप ईयर। अभी देखो इन दोनों में से कोई लीप ईयर है क्या? इन दोनों के बीच में एक 2002 आती है ईयर। कौन सी आती है? 2002 भी आएगी, 2002 आएगी, है ना? 2001 और 2003 के बीच में हमारी 1 साल और आ गई लीप ईयर। यानी ये तो पता लग गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 2003 और 2001 का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? हमारा डिफरेंस इनका 2 साल आएगा। कितना आएगा? 2 साल। अब इनके बीच में देखो 2001 तो लीप ईयर होगी नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। लास्ट के 2 अंक से भी हम पता कर सकते हैं। लास्ट के 2 अंक देखो 4 से डिवाइड हो सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकते। ये 4 के 2 0 3 4 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे 2002 को। 2002 के लास्ट के 2 डिजिट उठा के देख सकते हो आप। क्या 02 4 से डिवाइड हो सकता है? तो नहीं। यानी ये भी हमारी क्या है? लीप ईयर। तो हमारी लीप ईयर कितने हैं इसमें? 0। ठीक है। तो हमारे टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 2 आ गए। यानी आज यहाँ पर अगर मंडे है तो मंडे में 2 दिन और जोड़ो कोई। मंडे प्लस के 2, मंडे के बाद 2 जोड़ोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा वेडनेसडे। लिख दोगे आसानी से? बहुत आसान होता है। अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ पर क्या होगा? बुधवार होगा। क्लियर? सिर्फ आप ऑड डेज निकालिएगा, साल को देखिएगा, ऑड डेज निकालिएगा। आपको एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। मान लो अब यही क्वेश्चन होता है आपका, यही है। अब यहाँ पर आपको बोल देता कि अब यहाँ पर 2009 को क्या होगा। क्वेश्चन आपको कि यही है 25 फरवरी को 2001 में मंडे था, तो बताइएगा 25 फरवरी 2009 को क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कई बार आए हैं एग्जाम से, तो कितना आसान होता है समझ लो। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2001 से 2009 तक के बीच में, है ना? वही ऑड डेज का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है वो? डिफरेंस प्लस के लीप ईयर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस 2001 से 2009 के बीच में 8 साल का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 8 साल का, और प्लस लगा हुआ है। अब लीप ईयर देखिएगा, है ना? 2001 से लेके 2009 तक के बीच में कितनी लीप ईयर पड़ने वाली हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन कौन सी लीप ईयर हो सकती हैं। 2001 नहीं होगी, 2002 नहीं होगी, 2003 नहीं होगी, 2004, क्योंकि इनके बीच में आप देख रहे होंगे इतना ही तो लिखा हुआ है। 2001, 2002, 2000,
3 4 6 5 6 7 और 8 इस प्रकार से। अब आप लास्ट के 2 डिजिट से ही आप पता लगा सकते हो। देखो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा यानी 1 लीप ईयर, दूसरा हमारा 8 आ जाएगा। अब एक और थी 2009, क्या ये तो लीप ईयर में नहीं आ रही, तो हमें पता लग गया कि 2 लीप ईयर हैं। कितने लीप ईयर हैं? तो 2। तो इन दोनों को यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। कितना हो गया टोटल हमारा? 10 हो गया। अब आप कहोगे 10 में संडे को मंडे को 10 जोड़ सकते हैं? नहीं। जैसे ये हमारा 7 से बड़ा हो जाए, कितने से? 7 से बड़ा हो जाए तो आप 7 से फिर डिवाइड कर दो। 7 से काटोगे नहीं जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा? कितना? 3। कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। कैसे रिमाइंडर देखो लो, अगर आपको ऐसे नहीं कर सकते तो इस प्रकार से कर लो। 7 बन जा 7, कितना बचा हमारा? 3। यानी पता लग गया जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो कितने हमारे? 3 हैं। समझना 3। तो मंडे के 3 दिन बाद क्या होगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। क्लियर हुआ? यानी जो 2009 को होगा वो हमारा क्या होगा? थर्सडे होगा। यानी मंगल, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार। क्लियर हुआ? हमारा 2009 को क्या होगा? गुरुवार होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको लीप ईयर देखनी होती है। अब पता है कुछ क्वेश्चनों को वो क्या कंफ्यूज करता है, वो आपको मैं बताता हूँ। इस टाइप में भी क्वेश्चन कंफ्यूज वाले कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं वो भी समझ लो। वो इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं वो देखो, वो यहाँ पर कर देंगे 2004। कितना कर देंगे वो? 2004। और यहाँ कर दिया उन्होंने 2007। उन्होंने कहा कि आपके 25 फरवरी है ना, 2004 को कौन सा दिन ले लूँ मैं यहाँ पर? चलो मैंने मान लिया सैटरडे है। क्या है हमारा? शनिवार है, यानी सैटरडे। ओके, सैटरडे है। 25 फरवरी 2004 को सैटरडे है, तो 25 फरवरी 2007 को क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप लोग कहोगे क्या होगा, क्या पता हमें, तो हम निकालेंगे। मैंने कहा था देखो सबसे पहले हम ऑड डेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑड डेज। ऑड डेज का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों साल का डिफरेंस प्लस के लीप ईयर, है ना। अब दोनों साल का डिफरेंस हमने देखा 2004 से 2007 के बीच में कितना डिफरेंस है हमारा? 3 साल का डिफरेंस है। अब देखेंगे इसमें हमारी लीप ईयर कितनी है। अब देखो 2004 लीप ईयर है, हाँ ये तो है, क्योंकि लास्ट के 0-4 देखे हमने, 4 की टेबल में 4 आते हैं कितनी बार? 1 बार। यानी पूरी तरह से ये 2004 डिवाइड हो जाएगी। तो यानी इसमें हमारा ये लीप ईयर आ गया, एक लीप ईयर आ गया। 2005 लीप ईयर नहीं होगा, 2006 नहीं होगा, 2007 नहीं होगा, है ना। तो हम 2007 तक ही देखेंगे। तो हमने देखा लीप ईयर कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आप कहोगे 3 और 1 4, यानी टोटल डेज, ऑड डेज कितने आ गए? 4। आपको मैंने बताया है अगर ऑड डेज आपके 4 यानी 7 से ज़्यादा आ जाते हैं तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये तो 7 से ऑलरेडी कम है, तो हमें डिवाइड नहीं करना। ऑड डेज हमारे कितने आ गए? 4। यानी सैटरडे में आप 4 जोड़ोगे शनिवार में, तो देखो शनिवार के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 इस प्रकार से जाएगा, है ना। 4 दिन जोड़ोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी वेडनेसडे। 4 आंसर आया। तो चौथे पे हमारा क्या आ रहा है? वेडनेसडे, मतलब बुधवार। यानी 25 फरवरी 2007 को हमारा क्या होगा? बुधवार होगा। क्लियर हो गया? यानी हमारा ये आंसर हो गया। बट इसमें भी एक क्वेश्चन और घुमाता है। वो क्या कहता है कि अगर यहाँ पर फरवरी की जगह मार्च कर देता, तब समझो। क्वेश्चन घुमा दिया। क्या किया उसने? 25 मार्च 2004 को सैटरडे है, तो 25 मार्च 2007 को क्या होगा? आप कहोगे क्या बदला? बात तो वही है ना। सिर्फ मंथ बदल गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम तो बस ईयर की तरफ ही चलेंगे। किस पे चलेंगे? ईयर की तरफ। हमने वही देखा, ऑड डेज निकाले, डिफरेंस प्लस लीप ईयर। आपने कहा डिफरेंस 2004 और 2007 के बीच में 3 का डिफरेंस आ गया। आप कहोगे लीप ईयर। भाई लीप ईयर 2004 तो लीप ईयर है, ये बात सही है। क्या 25 मार्च से पहले लीप ईयर निकल चुकी ना? वो तो निकल चुकी।
क्योंकि भाई जब भी हमारे फरवरी के बाद की डेट आ जाए तो समझो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज तो आपको फरवरी में मिलने वाला है। जब आपको एक्स्ट्रा डे पहले ही निकल चुका तो आपको क्या मतलब वो लीप ईयर है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपकी यहाँ पर लीप ईयर खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। यानी आप लोग देख रहे होंगे 2004 लीप ईयर है, जरूर मानता हूँ आपकी बात लीप ईयर है, लेकिन इसने लीप ईयर तो जब होती है जब फरवरी में 29 तारीख को, और ये फरवरी से आगे की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? मार्च की बात कर रहा है। यानी फरवरी जो एक्स्ट्रा डे था वो पहले ही निकल चुका, हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम इसे लीप ईयर नहीं लेंगे। यानी आपकी लीप ईयर देख रहे होगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जीरोज हो जाएंगी। यानी एक्स्ट्रा डे आप 4 की बजाय कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी के भी आसानी से निकाल सकते हो, किसी का भी कौन सा भी दिन निकाल सकते हो। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा जब आपकी डेट क्या होगी। देखो अभी एक वीडियो देख के आप ये मत कहना कि सभी क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सभी यहाँ पर करा दिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आपको करने हैं, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना कि कौन सा डे होगा। जनवरी 1996 से लेके 29 जनवरी 2003 तक। यहाँ पर डे आपका मंडे है, सोमवार है, तो यहाँ पर क्या दिन होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हमारा 5 जनवरी 1988 को संडे है, क्या है हमारा? तो 5 जनवरी 1995 में क्या होगा? ये दो क्वेश्चन हैं आपको, इन दोनों क्वेश्चनों के मुझे आंसर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि जितने शिद्दत से मैं ले रहा हूँ आपको पढ़ाई में, उतनी शिद्दत से आप भी शेयर करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद मेरे बच्चों।